इन ट्रेडिंग व्हाट इज द नाउ मोमेंट। देखो ट्रेडिंग के बारे में पहले सबसे पहली बात तो समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट सेटअप, एंट्री कंडीशन एंड ऑल। इट्स मोर अबाउट योर मेंटल कैपेसिटी। आपका मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में ज्यादा होता है। सो व्हाट इज द नाउ मोमेंट, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट कि क्या कल हुआ था और क्या कल होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट अभी क्या हो रहा है और उस पर हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ट्रेडिंग इन नाउ मोमेंट का बेसिक मतलब होता है कि देयर इज नो पोटेंशियल टू बी एसोसिएटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू, गेट आउट ऑफ, और add to, or detract from the trade with the past experience that already exist in your mental environment। कल क्या हुआ था, उसके उसका क्या इफेक्ट है आपके दिमाग के ऊपर में, क्या चल रहा है, कल आपने लॉस कर लिया, आप बहुत ज्यादा टेंस में है, ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहे, आप प्रॉफिट कर लिया कल अच्छा सा, आप काफी कैजुअल होकर ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज का कोई रिलेशन अभी क्या ट्रेड से आपका नहीं होना चाहिए। आपको उससे डिटैच करके रखना है खुद को। आपको इस नाउ मोमेंट, अभी क्या आपके नजरों के सामने दिख रहा है ना, अभी आपके आंखों के सामने क्या चल रहा है, आपको उस चीज पे रिएक्ट करना है, आपको उस पॉइंट पे काम करना है। कुछ फंडामेंटल ट्रूथ होता है रिलेटेड टू द स्किल। हम ट्रेडिंग में एक सर्टेन स्किल होता है, वो सीखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, और उस पर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में अगर हमेशा रहे तो आपके लिए जर्नी है वो आसान हो जाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिस चीज को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, और वो ये होता है कि एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपने लाख एनालिसिस की है, आपने लाख प्लानिंग की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को इस बात से। वो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और आपको इस बात को हंसते हुए स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी आप इस जर्नी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ दिस गेम, ये होते रहेंगे। सेकेंड है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। अभी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यहाँ से चला है तो यहाँ तक जाएगा, ये हुआ है तो ये होने वाला है, कल होके मार्केट की क्रैश हो जाएगा, परसों होके बुल रैली शुरू हो जाएगा। ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हो तो स्पेकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा बात है कि जब आप ट्रेड को प्लेस करते हो, ट्रेड को वहां रखते हो, तो पॉइंट की बात यह है कि जो ऑड्स होना चाहिए ना आपके सक्सेस के फेवर में ज्यादा होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, हमें उन ऑड्स को अपने फेवर में करना है। सो ऑड्स इन योर फेवर शुड बी देयर टू पुट द ट्रेड, सिंपल सी बात है। एंड सेकेंड पॉइंट ये भी याद होना चाहिए कि कितना ये ट्रेड अगर गलत गया तो आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का कैलकुलेशन आपके अंदाजा पहले होना चाहिए। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट टारगेट, लॉस कितना होना हो सकता है इस बात का अंदाजा आपको लगाना है। एंड ये नहीं सोचना है कि क्या होने वाला है आगे, क्या करने वाला है, क्या हो जाएगा मार्केट में। नहीं नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मार्केट का जो इंफॉर्मेशन होता है ना, मार्केट, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत कमाल की लाइन है कि मार्केट इंफॉर्मेशन होता है ना, ये थ्रेटनिंग हो सकता है अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट कुछ आपके लिए करेगा, मार्केट विल डू समथिंग फॉर। ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत डरावना हो सकता है अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कुछ ऐसा होगा। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मार्केट आपको राइट प्रूफ करे, देन यू हैव नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग। ध्यान से सुनना बात, इस बात पे थोड़ा सा नजर अच्छे से ध्यान अपना फोकस करना, आप इस बात को रिलेट करना कि अगर आप एक्सपेक्ट किया कि बैंक निफ्टी 52,000 से 52,500 हो जाएगा, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, और अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन को क्या करे, फुलफिल करे, और जब वो नहीं करता है तब आपको ये दुख होता है। लेकिन आप इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो तो उस केस में आप गलत हो गए, इस बात का आपको डर ही नहीं है। So you don't have to expect market to make you winner. You have no reason to be afraid of losing. आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो आपकी गलत होने की कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो फॉर मार्केट टू बी कीप गोइंग इन योर डायरेक्शन इनडेफिनेटली, अब चलते जा रहा आपके डायरेक्शन है, देन देयर इज नो रीजन टू लीव मनी ऑन द टेबल। आपके सामने जो प्रॉफिट आ रहा है उसको उठाना है। ऐसा चल रहा है, रनिंग प्रॉफिट है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आपने किसी डायरेक्शन में आपने डिसाइड किया कि मार्केट चलने वाला है, चल रहा है, तो ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। ये तो आपका एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना, एक्चुअली आपका ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि आप ही की डायरेक्शन में मार्केट चलता रहेगा, और आप वहां पे क्या करोगे, पैसा लूज करके आ जाते हो, जो चलता हुआ प्रॉफिट होता है उसे भी नहीं मूव कर पाते हो। तो क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेशन वहां पे आ गया। ब्रदर जो मार्केट कह रहा है उस बात को आपको फॉलो करना है।
तो आप जो एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे तो मार्केट आपको गलत कैसे प्रूफ कर सकता है? नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी ट्रेडिंग सेटअप पे काम करते हो जिसको ट्रेडिंग एज कहते हैं। देखो, ट्रेडिंग एज या ट्रेडिंग सेटअप कुछ नहीं है मोर देन अ पॉइंट कि इट विल गिव यू अ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, की सर्टेन ट्रेड से ज्यादा उसमें विन रेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसको ट्रेडिंग एज कहते हैं, या फिर आपका सेटअप जो बोले। लेकिन अब किसी भी सेटअप पे काम करते हो उसमें प्रॉफिट और लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो देयर इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द विन एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइंस इन एज। आपने कुछ भी एज डिफाइन किया कि हमने ये पैरामीटर्स पे ट्रेड लेना है, तो उस पैरामीटर्स पे जो ट्रेड होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे ट्रेड सक्सेसफुल होंगे। देयर इज अ चांसेस कि वो ट्रेड क्या होगा, फेलियर होगा। और ट्रेड जो फेलियर होगा उसी और उसी सेटअप पे जो ट्रेड सक्सेसफुल होगा, ये कौन सा ट्रेड सबसे बड़ा आपका सक्सेसफुल होने वाला है, कौन सबसे ज्यादा डिजास्टर होने वाला है, इसके बारे में नहीं पता आपको। सो देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में फिक्स रूल नहीं है, ये आपको बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो एज होता है, ट्रेडिंग एज होता है, इट इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। आपने जो सेटअप पढ़ा है, आपने जो कंडीशंस पढ़ा है, वो कंडीशन या सेटअप होता है, वो सिर्फ ये बताता है कि अभी इस लोकेशन पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे जाने के। ये कभी नहीं कहता है कि 100% ऊपर जाएगा। इस जगह पे मार्केट का साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अदर देन ट्रेंडिंग। एक प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं होता है। ये बात भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर एवरी मोमेंट इन अ मार्केट, एवरी मोमेंट इन अ मार्केट इज यूनिक। हर मोमेंट यूनिक होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो आप पहले से डिसाइड किया सीधा कॉपी पेस्ट हो गया। जिस समय आप ये सोचना शुरू करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस, तो यूनिक का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले वहां पे नहीं था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस। हमारा जो दिमाग होता है वो डील नहीं कर सकता उसके साथ, इस यूनिकनेस के साथ डील नहीं कर सकता है। हम लोग जो वी आर वेरी वेल ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, हम लोग इसमें जो क्या होता है, जो चीजें पहले से हमारे दिमाग में चल रही होती है, माइंड में हार्डवायर्ड होता है और ऑटोमेटिकली उसे एसोसिएटेड हो जाता है, मतलब उसमें वो सोचना नहीं होता है। एनीथिंग इन द प्रायर इन्वायरमेंट दैट इज सिमिलर टू एनीथिंग दैट इज ऑलरेडी इन साइड ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। जब भी हमारे सामने पहले से मेरे दिमाग में भरा पड़ा है और वो मेरे सामने आता है, तो हम बस उसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो द पॉइंट इज, अगर हम बात करेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल जो इवेंट हो रहा है मार्केट में, वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कभी भी रिप्लिकेट नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना कि मार्केट का हर एक मूव जो होता है वो कैसा होता है, यूनिक नेचर का होता है। और उसकी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना आपको आता है अगर, तो आप उस चीज को काफी पीसफुल तरीके से डील कर पाएंगे। तो कुछ कुछ बेसिक बातों का अगर ध्यान रखते हैं, तो आपका जो जर्नी है ट्रेडिंग में वो काफी आसान हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा है? हमने पॉइंट देखा है यहाँ पे कि हमें जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है वो नाउ मोमेंट पे बात करना है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। दिमाग में रखना है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड द पॉइंट इज कि आपको ये जरूरत नहीं है जानना कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है पैसे बनाने के लिए। जो मार्केट में होने लगेगा आपको उसको फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। और जो आप जिस भी सेटअप पे काम करते हो उसके जो विन और लॉस, विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स होते हैं, उनके बीच का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नॉट अ रेगुलर, कि आपको पता हो। तो इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जो आपका एज है, जो ट्रेडिंग के लिए आपका सेटअप होता है, वो दरअसल में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री देता है। एक सर्टेन टाइम पे कह सकते हैं कि ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है देन अदर थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 100% किसी चीज के बारे में वो बताता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो मार्केट में कोई भी मोमेंट है, किसी समय पर ट्रेड कर रहे हो, एवरी मोमेंट इज यूनिक, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि पीछे का जो भी जानते हो 100% उसको रिपीट करता है। तो उम्मीद करते हैं चीजों को आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग है पहले से मच बेटर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच।